Hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, let me introduce myself first. So, my name is Arya Singh and I just finished the first year of my college and officially entering the second year of BSc IT as a regular college student. So, आप लोगों ने बहुत लोगों ने ऐसे मेरे से पूछा कि BSc IT क्या है, BSc IT की प्लेसमेंट कैसी लगती है, कौन कौन से बैकग्राउंड वाले लोग BSc IT कर सकते हैं, लाइक PCB वाले या PCM वाले, एंड BSc IT ईजी है, टफ है, BSc IT में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं. सो हेयर आई एम आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन. तो आई थिंक ये जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा शायद. अब मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ जो मैं एकदम प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपको यही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक आपको थोड़ा सा ऐसे हेल्प मिल जाएगी. एंड जब मैं ऐसे कोर्स सेलेक्ट कर रही थी तो मुझे नहीं लगता है किसी ने, आई डोंट थिंक सो कि यूट्यूब पे किसी ने वीडियो बनाया था इसके बारे में. तो उस टाइम पे मुझे मिला नहीं कि BSc IT क्या होता है नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए. सो हियर आई एम विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला क्वेश्चन, एंड मैं हर बार की तरह फिर से क्वेश्चन लेके बैठ गई हूँ आंसर करने के लिए, क्योंकि भाई मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे रिकॉर्ड करने में एंड ऐसे बोलने में. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ BSc IT एंड BSc IT स्टैंड फॉर. तो BSc IT स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट 3 से 4 साल का कोर्स है. इज़ BSc IT डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स. तो नो, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि ये डिफ़िकल्ट है बिगिनर्स के लिए. बाकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपको MS Excel आना चाहिए, MS Word आना चाहिए, थोड़ी बहुत टाइपिंग आनी चाहिए बस. नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट आर टाउट इन BSc IT. सो इसको हम यहाँ लगा लेते हैं भाई, क्योंकि हाथ में पकड़े. सो BSc IT में आपको जावा, पाइथन, C++, C एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. और सही बताओ तो हर एक सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट जो है वो चेंज होते रहती है. सो ये बाकी कोडिंग वाला सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, नॉर्मल जो आपके सब्जेक्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं. अब ये PCB वाले बच्चे कर सकते हैं या PCM वाले बच्चे कर सकते हैं, तो बता दो मैम. तो मैं खुद PCB बैकग्राउंड से हूँ तो मैं ये कर रही हूँ. सो यस, दोनों बैकग्राउंड वाले बच्चे कर सकते हैं. अगर आपका PCB है तो आप भी कर सकते हो, PCM है तो भी कर सकते हो. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इसका ये क्राइटेरिया है कि आप 12th पास हो, बस. फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो कोई दिक्कत नहीं. इज नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज BSc IT द राइट कोर्सेज आफ्टर 12th. तो यस, कोर्स ठीक ही है BSc IT 12th के बाद. वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको BTech में जाना है, BCA में जाना है, BA में जाना है या BSc IT में जाना है. तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस. इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप BSc IT में ही जाओ. कंपलसरी फॉर BSc IT, तो ये तो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उसको मैथ रखना है या नहीं रखना है. तो मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही बस मैथ था, उसके बाद कोई मैथ नहीं है अभी फ़िलहाल. अब आगे देखना है कि मैथ आता है कि नहीं आता है. विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल आई लर्न. तो C++, जावा, पाइथन, HTML, यही सब. डू आई नीड कोडिंग नॉलेज बिफोर ज्वाइनिंग BSc IT. सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कॉलेज वाले आपको पूरा बेसिक से सिखाते हैं, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोडिंग पूरा एकदम सीख के ही आओ, क्योंकि ये लोग आपको पूरा बेसिक से सिखाएंगे. इज़ BSc IT डिफ़िकल्ट फॉर बिगनर्स.
आई थिंक इसका मैंने दे दिया है कि नहीं। पहले मुझे भी ऐसा लगा था कि BSc IT बहुत टफ होगा और मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा भी लगा था, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आई तो मैंने देखा कोई सब्जेक्ट टफ है, कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो ऐसे टफ है, बाकी ये नहीं है कि आप पूरा कोर्स के बारे में ही बोल सकते हो कि वो टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था उसका सिलेबस है मैथ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, फ्रेंच एंड C++। तो मेरा ये सब्जेक्ट था। तो ये आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा सब्जेक्ट रखना है या नहीं रखना है। व्हाट बुक सूट अ BSc IT फ्रेशर बाय। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपको कॉलेज के प्रोफेसर सजेस्ट करेंगे कि आपको किसकी बुक लेनी है नहीं लेनी है। तो आप पहले से ही खरीद के अपना पैसा वेस्ट मत करना। डू आई नीड अ लैपटॉप इन द फर्स्ट ईयर। तो यस भाई, पूरा सब्जेक्ट ही कोडिंग पे डिपेंड है, तो लैपटॉप तो होना नेसेसरी है, तो लैपटॉप तो होना ही चाहिए। व्हाट शुड आई प्रिपेयर बिफोर माई फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप अपनी टाइपिंग स्पीड थोड़ी बहुत ठीक कर लो एंड MS वर्ड देख लो, MS एक्सेल देख लो और थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर लो बस। और ज़्यादा तो आपको कॉलेज वाले सिखाने के लिए है ही, मुझे तो यूट्यूब सिखा रहा है कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेमेस्टर आर देयर इन BSc IT। सो टोटल 6 सेमेस्टर हैं। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ, BSc IT में भी 2 है, BSc IT एंड BSc IT ऑनर्स। BSc IT 3 साल का होता है, BSc IT ऑनर्स 4 साल का है। BSc IT में 6 सेमेस्टर है, BSc IT ऑनर्स में 8 सेमेस्टर हैं। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, जो BSc IT ऑनर्स लिए वो भी हम ही लोग के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। बाकी ये है कि उन लोगों को 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़ना पड़ेगा ये मुझे नहीं पता है, बाकी फ़िलहाल तो हम लोग के साथ ही पढ़ रहे हैं। आर प्रैक्टिकल क्लासेज एंड लैब्स आर इम्पॉर्टेंट। तो यस भाई, प्रैक्टिकल क्लास और लैब कैसे इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, उसी पे है सारा कुछ और वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। इनफैक्ट प्रैक्टिकल के और लैब्स के ऐसे नंबर जो हैं वो ऐड होते हैं एंड टर्म एग्ज़ाम में, तो वो तो इम्पॉर्टेंट होगा ही। आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनानी पड़ती है एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी आप करोगे वहाँ जाके लैब में, कोडिंग या फिर जो भी जिस सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिकल ऐसे करोगे उसकी आपको कॉपी बनानी पड़ती है एंड फिर टीचर से वो चेक करवा के आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के टाइम में। तो लैब्स तो इम्पॉर्टेंट है। हाउ मेनी एग्ज़ाम्स कंडक्टेड इन BSc IT। सो 3 मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, 2 मिड टर्म और 1 एंड टर्म। इज़ अटेंडेंस कंपलसरी। यस भाई, 75% अटेंडेंस कंपलसरी। BSc IT बेटर देन BCA। तो इसमें हम कंपेयर तो नहीं कर सकते कि BSc IT अच्छा है BCA, भाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो what is the average salary after BSc IT? I think 4 to 6 lakh per year. Can I prepare for government exam while studying BSc IT? Yes, you can. Next question कि as a second year student मैं फ्रेशर को क्या सजेस्ट करूँगी। तो फर्स्ट तो ये कि अपने बेसिक्स क्लियर रखना एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कोडिंग सीखना भाई एंड लास्ट कि प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान देंगे। कॉलेज के ही पढ़ाई से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आप अपना भी प्रैक्टिस करना, सीखना, कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना। एडवाइस भी कौन दे रहा है, फिर मैंने पहले ही बोला था मैं कोई टीचर या कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ जो मैं एकदम आपको एडवाइस दूंगी तो आप लोग एकदम। क्वेश्चन है कि BSc IT करने के बाद आपको किस फील्ड में जॉब लग सकती है। सो BSc IT करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT जैसे इंडस्ट्री में आपको जॉब लग सकती है, जैसे सॉफ्ट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, IT वाले फील्ड में उसमें आपको जॉब लग सकती है। Now moving to the next question, what advice would you give to every BSc IT freshers before joining the courses? तो मेरा
एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट मेरा एडवाइस ये रहेगा, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉलेज स्टडीज़ ओनली, क्योंकि मतलब अपना कुछ सीखना, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के स्टडीज़ पे डिपेंड मत रहना प्लीज़। एंड अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना, वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगी। कैन आई डू MCA और MBA आफ्टर BSc IT? यस यू कैन। नेक्स्ट है, व्हाट शुड आई डू इन द फर्स्ट ईयर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूम? तो इसमें मतलब आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी एंड आपको कॉलेज के भी जो भी ऐसे मतलब फेस्ट होते हैं, जिसमें मेरे कॉलेज में जैसे होता है कथॉन या और भी जो भी ऐसे कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें होते रहती है कॉलेज में, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड उससे आपको ये होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपके इंटरव्यू में या फिर इन फ्यूचर कहीं भी आपको ऐसे वो काम आने वाला है। सो हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू स्किल? तो भाई मैं तो खुद अभी इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं इस पर क्या ही बोलूँ, मैं कैसे बताऊँ कि क्या कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव हो सकता है। मेरा खुद का नहीं हुआ है अभी तक मैं तो यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपना इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड अगर पॉसिबल है तो आप लोग भी बनाना स्टार्ट कर दो। इससे सही में इससे बहुत मतलब मेरा बहुत हद तक ठीक हुआ है कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा लग रहा है। बाकी आई एम स्टिल लर्निंग, सो डोंट जज। बता देती हूँ कि नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि BSc IT की फ़ीस कितनी है। सो BSc IT की टोटल फीस 5 लाख है। यस 5 लाख। और ये आपकी जो है वो सेमेस्टर वाइज फीस ऐसे डिवाइड है कि आपको इस सेमेस्टर में इतना पेड करना है, इस सेमेस्टर में इतना पेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और ये लास्ट है, इज एन इंटर्नशिप इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग BSc IT? यस, एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट अब ये बोल रहे हैं। मेरे भी ऐसे फर्स्ट ईयर तो अभी ख़त्म ही हुआ है, तो हमको भी इंटर्नशिप करना पड़ा, तो वो भी 45 दिन का। और ये इंटर्नशिप आपको कॉलेज वाले ही ऐसे खोज के देते हैं। आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको जहाँ करना है। बस आपको उसका रिपोर्ट देना पड़ेगा कॉलेज में, उसकी जो सर्टिफिकेट मिलेगी आपको वो सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। तो अगर आपको कॉलेज वाला इंटर्नशिप करना है तो आप कॉलेज वाला इंटर्नशिप करो, या आपको बाहर करना है तो बाहर करो। कॉलेज वाला करना है तो उसके लिए आपको पैसे पेड करने पड़ते हैं, जिसका कि मैं ऐसे बोल रही हूँ बट ठीक है, जो पैसे हैं वो थोड़े बहुत ऐसे टीचर लोग के भी पास जाते हैं, जो आपको कॉलेज वाले ऐसे इंटर्नशिप सजेस्ट करते हैं। बट ठीक है, अफोर्डेबल है, मतलब इन कंपेयर टू बाहर प्राइस ठीक है। so, देखो मैं ऐसे ही बता रही हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट के जो भी टीचर हैं वो तो नहीं लिए हैं, बट मैंने ऐसे देखा है कि मेरा जो इंटर्नशिप का पैसा है वो कुछ अलग है, फिर अलग डिपार्टमेंट का अलग है, और कर रहे हैं सारे लोग एक साथ ही एक ही चीज़ सीख रहे हैं। तो ऐसे देख के मुझे ऐसा लगा कि जब वो लोग भी बैठ के मेरे साथ ही कर रहा है, सेम ही कर रहा है, बस कोर्सेज अलग अलग है, तो पैसा इतना क्यों? तो फिर ऐसे पता चला है कि जो पैसे होते हैं वो कुछ तो कंपनी में जाती हैं एंड कुछ जो है वो टीचर। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर? कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ो। फर्स्ट सेमेस्टर तो इजी होता है एंड उसके लिए आपको बस थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। एंड फर्स्ट सेमेस्टर इजी है, सेकेंड सेमेस्टर भी इजी है। देखो आप पढ़ते रहोगे स्टार्टिंग से तो कुछ टफ नहीं है, सब चीज़ इजी है। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको अभी भी और भी कोई क्वेश्चन है BSc IT के रिगार्डिंग कि और क्या क्या होता है नहीं होता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी अगर मेरे से कुछ छूट गया हो तो। और बस थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, या जो भी जिसके पास जो भी BSc IT कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है। आई होप आपको थोड़े बहुत ऐसे आई होप आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो लगा ही होगा क्योंकि जब मैं भी इसमें एडमिशन ले रही थी तो मैंने भी देखा कि यूट्यूब पे ऐसा कुछ वीडियो नहीं है, तो मैं सोची कि क्यों ना फ्रेशर के लिए बना ही दिया जाए, और मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है 1 साल का तो ये सही रहेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।